हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के विषय गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट है श्रृंखला 35, 45, 55 को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। तो 55 के बाद यहाँ पर 10 डिफरेंस के बाद कितना नंबर आएगा, उसके बाद फिर से 10 डिफरेंस होगा और उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 95, 7 तो गलत है, 65, 77 तो ये भी गलत है, उसके बाद 35, 65 तो ये भी गलत है, उसके बाद है 65, 75 तो ये सही है, क्योंकि 55 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65, उसके बाद 65 में फिर से 10 प्लस करेंगे 75। तो इस तरीके से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 10,000 गलत है, उसके बाद है 10,009 तो ये भी गलत है, 10,040 ये भी गलत है। आंसर है 99,999। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1/4 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर जो है पहली आकृति देख लेंगे, इसमें इसके कितने भाग हैं, 8 भाग हैं, जिसमें से 4 छायांकित हैं, यानी कि इसका 4/8वां भाग जो है वो छायांकित है, तो ये गलत है। उसके बाद यहाँ पर इसके 6 पार्ट हैं, जिसके 2 पार्ट जो हैं वो छायांकित है, इट मीन्स 2/6वां भाग इसका छायांकित है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इसके कितने पार्ट हैं, इसके 6 पार्ट हैं, जिनमें से 3 जो है शेडेड है, यानी कि छायांकित हैं, तो इसका 3/6वां भाग जो है वो छायांकित है। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 भाग हैं, इसके 1 भाग जो है छायांकित है, तो इट मीन्स आंसर है ये है 1/4, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो फर्स्ट है 2l + b तो गलत है। नेक्स्ट है 2 × l + b तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है 2l + 3b तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है l × b यानी कि लेंथ × ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सी आकृति घूर्णी समरूपता दर्शाती है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली आकृति है, यदि आप इसे घुमाएंगे तो चेंज हो जाएगी, इसकी जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है यदि आप इसे घुमाएंगे तो इसकी स्थिति भी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये बिंदु जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसे चेंज करेंगे तो इसके जो डॉट हैं इनकी स्थिति चेंज हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इसे घुमाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम ऐसी ही दिखाई देगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का उत्तर दें। 9 के 2 समगुणज लिखिए, यानी कि आपको 9 के 2 इवन नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप 9 का टेबल पढ़ लेंगे, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो 27 जो है इसका समगुणज नहीं है, वो क्या है ओड नंबर है। उसके बाद यहाँ पर 36 आएगा, 9 चौक 36, तो ये इसका क्या है समगुणज है, यानी कि इसका इवन नंबर है, तो इसके इवन नंबर है 18 एंड 36। तो आप जो है और भी लिख सकते हैं, जो 9 के टेबल में और इवन नंबर आते हैं उन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि आपको अवरोही कहते हैं घटते क्रम को, तो आपको इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो पहली संख्या क्या है, पहली है यहाँ पर 4,63,212, उसके बाद यहाँ पर है 70,07,007, उसके बाद है 3,09,85,436 और फिर है 99,823। तो यहाँ पर आपको अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 3,09,85,436, तो इसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप कौन सी संख्या, इस संख्या को लिखेंगे 70,07,007, उसके बाद लिखना है आपको 4,63,212 को, और सबसे छोटी संख्या है 99,823। तो आप इस तरीके से इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट शब्द में वर्णों का कौन सा भाग स्वर है। तो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो ये लेटर हैं इनमें स्वर का भाग कितना है, स्वर कितने हैं। तो आई इसमें स्वर होते हैं A E I O U, तो यहाँ पर आई जो है स्वर है, ओ स्वर है एंड ए, यानी कि 3/9वां भाग जो है इसका स्वर है। नेक्स्ट है अपने आसपास की 2 वस्तुओं के नाम बताइए जहां आप समकोण देख सकते हैं। तो अपने आसपास की जैसे कि किताब होती है, तो किताब जो है 90 डिग्री समकोण बनता है किताब में, किताब इस तरीके से होती है।
तो 90 डिग्री का कोण कुछ इस तरीके से बनता है। उसके बाद दरवाजा, तो दरवाजा भी कुछ इस तरीके से होता है, तो इसमें भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें जो है समकोण होते हैं। आप अदर चीजें भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो वर्ग जो है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर की। तो जब 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है तो यहाँ पर हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 को 4 बार प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, यानी कि इसकी जो परिधि है चारों ओर की वो कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अपनी पसंद का कोई भी पैलिंड्रोम लिखें। पैलिंड्रोम यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसे हम आगे या फिर पीछे किधर से भी पढ़ने पर वो सेम ही बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर है नून। हम नून को यदि यहाँ से पढ़ते हैं तब भी ये नून है, यदि यहाँ से पढ़ते हैं तब भी ये नून ही होगा। जैसे कि मॉम, MOM, यदि हम उसे पीछे से पढ़ते हैं तब भी मॉम है, शुरुआत से पढ़ते हैं तब भी मॉम ही रहेगा, डैड। तो ये जो है कुछ पैलिंड्रोम वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है 20,048, तो यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ है 20,048, इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है अधिक कोण, तो अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक, यानी कि अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से अधिक के कोण को। यहाँ पर ये जो पत्ती है इसे मैच कर देंगे प्रतिबिंब समरूपता से। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सही और गलत बताएं। फर्स्ट है 21 और 28 का कोई सामान्य गुणनखंड नहीं है, तो गलत है, क्योंकि 7 से जो है 21 और 28 को दोनों को काटा जा सकता है। 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो इसका गुणनखंड क्या है, 7 है। तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट है, ब्लैक बोर्ड का क्षेत्रफल कक्षा से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही बात है, कक्षा बड़ी होती है, ब्लैक बोर्ड छोटा होता है, तो यहाँ पर सही लिख देंगे। नेक्स्ट है, 4 1/4 एक पूरा बनाते हैं, तो बिल्कुल यदि हम 1/4 को 4 बार प्लस करें तो 1 बन जाएगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। घड़ी में बनने वाले कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 8 बजे हैं, तो कौन सा कोण बनना है, ये अधिक कोण है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है। उसके बाद यहाँ देखेंगे यहाँ कौन सा कोण है, यहाँ पर है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे समकोण। उसके बाद है गुणनखंड वृक्ष को पूरा करें। यहाँ पर आपको ये वृक्ष दिया गया है गुणनखंड का, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पर है 72, तो यहाँ पर ये 8 दिया गया है। अब हमें 8 की टेबल पढ़नी है, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे तो 72 कब आता है, जब हम 9 बार उसकी गुणा करते हैं। 8 9 72, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 दिया गया है, तो अब 3 का टेबल पढ़ना है हमें, तो 9 कब आता है, जब 3 की 3 में गुणा करते हैं। 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर दिया गया है 2, तो अब आपको 2 की टेबल पढ़नी है, तो 2 4 जार 8, यानी कि 2 चौक 8, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इस गुणनखंड वृक्ष को आप इस तरीके से पूरा करेंगे। अब यहाँ पर दूसरा गुणनखंड वृक्ष दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है 48, तो 48 में 6 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार, तो यहाँ पर 6 8 जार 48। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 का टेबल पढ़ना है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कब आएगा, जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जार 6, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 का टेबल पढ़ना है। 8 कब आएगा, जब हम 4 टाइम्स उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जार 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो 4 के भी और मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 2 2 जार 4, 4 कब आता है, जब हम 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इस तरीके से इस गुणनखंड वृक्ष को पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर इसकी यहाँ की लंबाई है और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, इस आकृति का परिमाप, यानी कि यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल और यहाँ पर बताना है परिमाप। तो इसका पहले क्षेत्रफल देखते हैं, तो इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 2, तो कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। अब परिमाप बताना है, तो परिमाप बताने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई और उसे 2 से गुणा कर देंगे। तो परिमाप इसका बताएंगे 2 गुणा, यानी कि यहाँ पर 2, 5 + 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 2 कितने हो गए 7, 2 गुणा 7, यानी कि 2 7 14, तो इसका परिमाप होगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एक कबाड़ी की दुकान की दर सूची देखें, उत्तर जानने में रमेश की सहायता करें। यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर दर है। कागज है
₹6 का, लोहा ₹15, प्लास्टिक ₹10 और कार्डबोर्ड ₹8। रमेश 80 किलो लोहे के लिए कितना भुगतान करेगा? तो लोहा कितने रुपए किलो है? ₹15 किलो। तो क्या करेंगे, 15 को 80 से गुणा कर देंगे। तो 15 को 80 से गुणा करने पर कितना आता है? 1200। तो उसे 1200 रुपये का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि प्लास्टिक की दर का 3 गुना लोहे की दर के गुना के बराबर है। तो प्लास्टिक की दर कितनी है? 10। तो 10 का 3 गुना कितना होगा? 30। अब यहाँ पर 30 जो है लोहे की दर के कितने गुना है? तो ₹15 किलो जो है लोहा है, तो 30 कब होगा? जब 15 दूनी, यानी कि तो प्लास्टिक की दर का 3 गुना लोहा जो है 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना। तो आप इस तरीके से अपनी इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।